अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 जून बरोज हफ्ता। अडयाला जेल में इस वक्त कौन कौन पहुंचा हुआ है और किस लिए अडयाला के दरवाजे खोले गए हैं, लाहौर से क्या खबरें आ रही हैं और किस तरह बाटा रेट के हिसाब से पाकिस्तान की अदालतें फैसला कर रही है। 120 की स्पीड कहां पर शुरू हुई है और इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, स्पेशली 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 जरदारी पीपल्स पार्टी के साथ क्या हो रहा है, किस तरह कचूमर निकल रहा है, इस हवाले से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें, मैक्सिमम सपोर्ट किया करें। नंबर 1, अडयाला। खबर यह है कि पीम्स और अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स अडयाला जेल पहुंचे हैं, जहां पे इमरान खान और बुशरा इमरान खान का तिब्बी मुआयना होगा। सवाल यह पैदा होता है, 5 दफा इमरान खान साहब को अस्पताल लाया जा चुका है, इंजेक्शन लग चुका है। ये पिछले कुछ 4-5 महीनों से एपिसोड चल रही है। 2 दफा बुशरा बीबी को अस्पताल ले जाया गया है, उनकी सर्जरी की गई है। इतने बार 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 अस्पताल खान साहब को लेकर जाना और उसके बावजूद कोई बेहतरी ना होना, यानी बेहतरी से मुराद है, जब दोबारा अस्पताल लेकर गए तो मामला तो गड़बड़ है, दाल में तो कुछ काला है, वरना क्या जरूरत है जी अडयाला डॉक्टर्स को लेके जाएं। और कहा जाता है जी नहीं जी खान को कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मुलाकातें भी नहीं करवाई जाती, पीटीआई लीडरशिप बजट भी पास कर लेती है, पेश कर देती है, एहतजाज भी कोई नहीं। वो कहा जाता है जी खान रिहा होने लगा है, चीजें चल रही हैं, बैकडोर चल रहा है, भाई हमारी बात हो रही है, बात हो रही है तो 5वीं दफा 5 दफा अस्पताल लाया जा चुका है, किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई इतने सेंसिटिव इलाज के अंदर, और आज दोबारा डॉक्टर्स पहुंच गए हैं। यानी ये तो समझ से बालातर चीज है। अच्छा छोड़ दें इस चीज को ना। आज लाहौर की एटीसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फैसला आया है। जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया है, जिसके अंदर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और बाकी जो असीरान है लाहौर के, पंजाब के, देखो ये भी तनकीद होती है ना, ये सुबायत कार्ड भी चलता है ना पाकिस्तान के अंदर कि फलाना पंजाबी जो है वो कहा जाता है ऐसे हैं, फलाने बहादुर हैं, फलाने बुजदल हैं। ओवरऑल इन सब पर कुछ 14 केसेस हैं लाहौर के अंदर। 8 केसेस के फैसले आ चुके हैं। हर एक केस के अंदर वही बाटा रेट 10-10 साल की सजा। तो ये जो असीरान है इनको 10-10 साल की सजा हो चुकी है, जिसमें खातून भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, एजाज चौधरी साहब भी हैं, मियां महमूद रशीद साहब भी हैं, उमर सरफराज चीमा साहब भी हैं। 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई है, वही सब होम्योपैथिक तरीका जज मंजर अली गिल साहब ने। जबकि शाह महमूद कुरैशी जो नायब कप्तान है, उनको मुसलसल 6ठे मुकदमे के अंदर बरी किया गया है। तो जब उनको मुसलसल बरी किया जा रहा है, मुसलसल बेकसूर डिक्लेयर किया जा रहा है, तो फिर उनकी जमानतें क्यों नहीं लगती, फिर उनकी रिहाई क्यों नहीं होती? देखिए अगर यास्मीन राशिद जेल में है तो कुरैशी साहब भी तो जेल में ही है ना, उनको क्या फायदा हुआ बरी होने का? यानी एक अच्छा फिर वो अगर जेल के अंदर है ना, पीटीआई की लीडरशिप उन्हें भी बुला चुकी है। ये जो कोट लखपत जेल वाले कैदी वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई हमारी लीडरशिप ने, जो हमारे बाहर लोग हैं, उन्होंने हमारी कब्रें खोद दी और खुद मुजावर बन गए हैं, तो ये हमें बेच रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकाल रहे, कोई पता नहीं लेते, कोई कुछ नहीं। जबकि हुआ क्या, आज इस केस के अंदर जो इंस्पेक्टर थे ना, यानी जिन्होंने गवाही देनी थी, इंस्पेक्टर ने खुद गवाही दी कि शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा का इस मुकदमे में कोई किरदार नहीं है। पुलिस वाला गवाही दे रहा है कोई किरदार नहीं है। थाना मुगलपुरा का केस है जी, गाड़ियां जलाई गई हैं, ईमान से फैसला करें, मैं किसी की साइड नहीं लेता, मुझे कोई नहीं किसी से फायदा या नुकसान, हक सच की बात करनी चाहिए। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये पढ़ा लिखा उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद, यानी ये एजाज चौधरी, आपको ये नजर आती है कहीं से? या कुरैशी साहब ये गाड़ियां जलाते होंगे, या जिंदगी में इन्होंने कोई गाड़ी जलाई होगी? अजीब गरीब सिलसिला है। इंस्पेक्टर आके कह रहा है
इंस्पेक्टर कह रहे भाई इनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सजा सुना दी। अच्छा, एक और खबर है, बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा खावर मानिका ने बुशरा बीबी को मुबैना कैद तन्हाई में रखने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। तो उन्होंने वो भी चैलेंज कर दिया। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस के वकालतनामे का मामला, इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अडियाला जेल पहुंच गए हैं। 190 मिलियन केस के वकालतनामे लेने आया हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा जेल हुकाम को जो मरकजी गेट है वहां पर उन्हें पहुंचा दिया। आप पीपल्स पार्टी वाली जल्दी से कहानी सुन ले, मैंने वी लोग लंबा नहीं करना। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो 2 सीटें जीती हुई थी यानी वेस्ट, उनका फैसला रुक चुका है। एक सीट जो पीपल्स पार्टी ने जीती हुई थी वो सीट उनसे छीन ली गई है और वो छीन कर दे दी गई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। इस्तेकाम वालों की 5 हो गई हैं। पीपल्स पार्टी वाले अब कह रहे हैं कि हमारे साथ पीटीआई वाला काम हो रहा है। ये तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है कि जो पीटीआई के साथ हो रहा था वो अब हमारे साथ होना शुरू हो गया है, हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। अच्छा, जब उनसे छीनी जा रही थी उस वक्त तो भंगड़े डाल रहे थे, जब उनको मखसूस सीटें भी नहीं मिली और जब आइन के अंदर धड़ाधड़ ठक ठक तरमीमें हो रही थी, ब्रूट मेजोरिटी, मैं ब्रूट मेजोरिटी करूंगा। भाई डरना चाहिए। अब सीटें छीनी जा रही है, जीती हुई सीटें, जीती हुई। नू लीग ने आज कह दिया कि भाई हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो अब उनसे छीन कर, पहले एक एक करके 2 का फैसला रुका हुआ है, एक छीन ली गई है, छीन के वो किसी जो भी हुआ है, तो अब वो इस्तेकाम, तो इसका मतलब है प्लान तो यही बन रहा है ना, फिर इस्तेकाम की हुकूमत बन जाए। अलीम खान जो एक सीट भी नहीं जीते और आप पीपल्स पार्टी वाले कह रहे ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। ऊपर से वो कह रहे मुराद अली शाह, ये भी खबरें मुबैना कि पीपल्स पार्टी के अंदर से कुछ लोग हैं ताकतवर लोग, शर्जील मेमन साहब का नाम आ रहा है, नासिर हुसैन शाह साहब का नाम आ रहा है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, मुराद अली शाह साहब को हटा दिया जाए। तो बाहर लिहाजा वो कचूमर तो निकलना शुरू हो गया है, भैया जिसे कहते हैं उल्टा घूमना। अच्छा, फिर नजम सेठी साहब ने दावा किया ना, नजम सेठी ने कहा, ये मेरे सामने उनका बयान पड़ा हुआ है, कहते हैं मेरा ख्याल है कि इमरान खान से पीटीआई की टीम की मुलाकात हो जाएगी, मेरी पेशगोई यही है कि जल्द मुलाकात हो जाएगी। अब एक तरफ तो सजाएं सुनाई जा रही हैं, सजाएं धड़ाधड़ सजाएं सुनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ कौन सी बेहतरी आएगी, कौन सी मुलाकातें हो जाएंगी, तो ये भी खैर जो है वो समझ से बालातर है। मुल्क के बुरे हालात है, बन्नू के अंदर बम धमाके हुए हैं, 7 अफराद जहां बाग होने की इतलात हैं, शहीद होने की इतलात हैं, जबकि कफायत शारी, कैसे कैसे बिल आ रहे हैं जी, वो जो टेली कम्युनिकेशन वाला बिल आया है कि जिसका मर्जी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, और काबीना ने वो पास किया, अंदाजा करें, असेंबली से पास होकर वो सेनेट में चला गया, वहां पे जाकर रुका। और अब वो मोटरवेज पर जो शर्त थी ना, स्पीड लिमिट थी कि वो तेल कम लगे, 120 से हद रफ्तार जो है वो 100 कर दी गई थी, जीटी रोड पर 100 से 80 कर दी गई थी, वो बहाल कर दी गई है। और साथ साथ जो वुजरा के लिए किफायत जारी थी कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करना है, ये नहीं करना, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी अगर उस पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, वो भी कहा गया कि भाई अयाशी करें। अब पूरा काम जो है ना वो चुक कर रखे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। लाहौर हाई कोर्ट में 10, सिंध हाई कोर्ट में 5 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस की तकर्री करने का भी फैसला किया गया है। बहरहाल अजीबोगरीब सूरत हाल है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। नजम सेठी साहब का दावा, उसके साथ यासिर हुसैन साहब सहाफ़ी, उनका दावा, कहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात इस बार बराह रास्त किए जा रहे हैं। इससे कबल सितंबर 2025 फिर मार्च 2026 मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन खातिर खा कामयाबी इस बुनियाद पर नहीं मिल पाई कि पार्टी के 2 अहम अरकान अपना रोना रो रहे थे। लेकिन 11 जून की रात को होने वाली मुज़ाकरात मुस्बत रहे हैं और अडियाला जेल से बाहर इमरान खान को निकालने की खबर भी एक पैगाम था। बहरहाल अब देखिए क्या, एक तरफ तो सजाएं हो रही है, सजाएं सुना रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।